लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जहां छोड़े थे ठीक वहीं से स्टार्ट करते हैं। याद है कैपिलरी वाला क्वेश्चन दिया था, सरफेस टेंशन ढूंढने वाला? बोलो। हाँ हाँ आंसर भी लिख दिया था, अटेम्प्ट किया घर जाके? बोलिए। बोलिए तो सही। नहीं किया इसका मतलब। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले भी दिया था, दोबारा वही लिखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। दिख रहा है? हाँ सर आगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कीजिए जल्दी जरा। बोलो। नहीं हो रहा है? आंसर बताया था ना पिछली बार, लिखा हुआ है या फिर से लिख दूं? लिखा है तो आया आया है? क्या बोल रहे हो? सर, नहीं आ रहा वो। आ रहा है। ये आंसर था शायद। ठीक है, देखो ध्यान से, इधर देखो सब। ये समझ लो कैपिलरी है, ठीक है? ऊपर से सील्ड है ऐसा बोला है, यस हाँ सर। तो बाहर मान लो लिक्विड ऐसा है इस साइड तक। कैपिलरी का लेंथ एल है, यस यस तो इसमें सिर्फ बॉयज लॉ यूज करके आंसर आ रहा है। हाँ आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इसमें मान लो एच हाइट तक वाटर गया ऐसा, वाटर या जो भी लिक्विड है ऐसा। तो ध्यान से सुनो, इनिशियली जब लिक्विड उसमें नहीं गया था उस समय उस ट्यूब में एयर था। हाँ सर। यस सर। कितने प्रेशर पर था? पी नॉट पर था। हाँ सर। तो पी नॉट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ एल, इनिशियल P1V1, हाँ सर। नया वाला प्रेशर P इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए,
मान L लो minus H. h हाइट ऊपर गया, ये हाइट h है, तो अब एयर L माइनस एच में रहेगा। हाँ सर. इसका कुछ नाम दे दो, तो ऐसे नहीं होगा, 1 नाम दे दो इसका, चलो 1, तो इसको P1 बोलेंगे। Yes sir. तो यहां से मुझे P1 मिल गया, P0 L अपॉन L माइनस एच, ये हो गया इक्वेशन 1। Yes. हाँ. अच्छा, अब तुम लोग पढ़ चुके हो कि इस पॉइंट को 2 कह देते हैं, तो 2 पर प्रेशर 1 से कम होगा। Yes. Yes. कितना कम होगा? 2D by R. 2D by R. हाँ, तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 2T बाई R। ये R क्या होता है? Radius of capillary. गला दबा दूंगा। Radius of Radius of curvature. curvature Meniscus होता है। का. Radius of curvature. रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है। सर वो तो R by cos theta होता है. दैट, तो इस कैपिलरी का रेडियस तो D/2 हुआ, हाँ सर. है ना? हाँ सर. लगता है मैं ऊपर कर दिया था, ऐसे कर देता हूँ। हाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, पता है ना ये सब डेरिवेशन आपको? तो मेनिस्कस का रेडियस ये R, और ये आपका आई मीन कैपिलरी का रेडियस विच इज D/2, तो स्मॉल r होगा D/2 cos थीटा, ऐसा। हाँ सर. हाँ. Yes. कोई दिक्कत? नहीं सर. नहीं. पक्का? हाँ सर. हाँ सर बराबर है. R ही है. है ना? तो ये एंगल थीटा होता है, वो मालूम है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट का फंडा। हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो ये वाला स्मॉल r है। अच्छा, P2 अगर मिल गया, तो इस पॉइंट पर अगर हम P3 करेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। हाँ सर. हाँ सर. तो यहां से मुझे P2 मिल गया P1 माइनस 2T/R। वैल्यूज बाद में पुट करते रहना, देखेंगे। अब मैं P3 को लिखूंगा P2 प्लस रो जी एच। Yes. Yes. हाँ सर. So P3 is P2 plus rho GH, और P3 is nothing but atmospheric pressure. Yes. P0 is P2 plus rho GH। देखो तो इन तीनों को सॉल्व करके T मिलता है। वैल्यू ही पुट करना है ऊपर से। हाँ सर. हाँ सर. एक मिनट. हाँ सर. देखो जो आंसर दिया है वो आता है या नहीं। हाँ सर वही आंसर आ रहा है। हाँ सर.
ये वाला आंसर मैच किया? हाँ सर मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ये कराया है क्या? देखो तो जरा से, इसको शायद कराया होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। एसएचएम तो आप बहुत हद तक कर लिए होगे आप लोग। काइनेमैटिक्स हो गया सर। एसएचएम के असाइनमेंट्स हैं तुम लोगों के पास? नहीं सर। नहीं 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 सर, सर, अभी तो नहीं है। HCV से करने बोला सर। चाहिए सर प्रॉपर्टीज मैटर की भी असाइनमेंट नहीं। चाहिए? भेज दूं क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर भेज दो। इस ग्रुप में ही भेज देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एसएचएम के भेज देता हूँ, रुक जाओ। इसको कोशिश करो। सॉरी।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का असाइनमेंट भेज दिया, चेक कर लेना। हाँ सर आ गया। और एसएचएम बोल रहे थे ना? यस सर। एसएचएम पूरा तो नहीं हुआ होगा अभी शायद। सभी काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम स्प्रिंग तक हुआ है। स्प्रिंग हाँ, मास वर्टिकल मास। हाँ सर, स्प्रिंग मास। अच्छा, मैं सब भेज देता हूँ, तुम लोग अपना करते रहना। इंडिविजुअली किसी चैप्टर का चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने इतना डाल दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में बोलो कहाँ तक पहुंचे। फर्स्ट वाले का आंसर T1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू DL माइनस डी आया। अच्छा, तो इतना बड़ा बड़ा आंसर है तो मैं आंसर लिख देता हूँ। का तीन क्वेश्चन है इसमें, ABC है ना? हाँ सर। ये आंसर है, ठीक है। यही आंसर बोला था बेटा? मुझे डिनोमिनेटर में 2 आया था फर्स्ट के लिए। देखते हैं, चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तब। सर मुझे यही आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, और किसी को आया? फर्स्ट वाला आ गया, मेरा मिस्टेक हुआ था। फर्स्ट आ गया तो तीनों आ जाएगा। फर्स्ट सबको आ गया या बताऊं मैं? नहीं सर आ गया। जो है केवल फर्स्ट में प्रॉब्लम है, सेकंड थर्ड तो चिंदी है, कुछ खास नहीं है।
सबका हो गया, नहीं बताने की जरूरत सर है? बता दो। तो बता दूं। इन टाइम t1, तो इलास्टिक कोलिजन है, मीन जितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वापस मिलेगा, है ना? हाँ सर। यस। तो ये टाइम t1 है। Next, the ball is released and it falls through the same height before striking the surface of a liquid of density dl. अच्छा, तो सेकेंड वाले केस में जो इसका एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन क्या होगा? mg माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन m, ऐसा होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा ऐसा। हाँ सर। सो फाइनली g माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन m, बॉइंट फोर्स क्या होता है? v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड को dl लिखा है, हाँ सर। यस। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, सॉरी v रो g ऐसा, हाँ सर। डिवाइडेड बाय किसको लिख दूंगा मैं? v इंटू डी। यस। तो यहां से मुझे मिल गया g कॉमन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यस। ये एक्सेलरेशन हो गया। हाँ सर। अच्छा, अब कह रहा है कि इट टेक्स टाइम, सॉरी कहाँ चला गया? इफ d लेस देन dl, obtain an expression in terms of this. For the time t2 the ball takes to come back to the position from which it was released. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में सब लोग ध्यान से देखो, नॉर्मल कंडीशन में जब बॉइंट फोर्स नहीं होता है तब कोई बॉल ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से स्ट्राइक करके ऊपर जाएगा, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? टू इंटू रूट टू एच बाई, अगर ये हाइट h है तो है ना, तो टोटल टाइम t1 बोला है इसने, लगता है। हाँ सर। तो नीचे आने में t1/2 और वापस जाने में, तो ये हो जाएगा g t1/2 वेलोसिटी इसकी, जो इसको वापस मिलेगी g t1/2, है ना? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? g की जगह इसको रिप्लेस करना है। हाँ। नहीं समझे? हाँ सर, एक्सेलरेशन चेंज हो गया मुझे। आंसर मुझे, प्रॉब्लम क्या है? आंसर मुझे t1 के टर्म में चाहिए ना, हाँ। तो आंसर मुझे t1 के टर्म में चाहिए, तो यहां से t1 मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे समझो, t1/2 इज अंडर रूट 2h/g, ऐसा। समझे कि नहीं? h इज इक्वल टू हाफ GT², और t तो t1/2 होगा ना बेटा, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में। इस कंडीशन में करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? सेम स्टोरी में t2/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g की जगह ये वाला a मिलेगा। हाँ सर। समझे आप लोग कि नहीं? हाँ सर। तो a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अंडर रूट 2h 1 माइनस dl अपॉन d
डिवाइडेड बाय, क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने, 2h अपॉन a कर दो, जी और साथ में तो a करोगे तो g, और ये हो जाएगा 1 माइनस dl अपॉन d, ऐसा कुछ। तो अंडर रूट 2h बाई जी, तो t1 बाई 2 है, देख रहे हो यहाँ पर t1 बाई 2 ऐसा है। हाँ सर। तो यहाँ पर t2 बाई 2 क्या हो जाएगा मेरा, T1/2 1 minus 2 t1 बाई 2, और ऊपर कर दोगे तो अंडर रूट d अपॉन d माइनस dl, ऐसा कुछ। सर तो गलत ही हो गया ना, क्या, सर तो गलत हो गया, DL greater than DB। ग्रेटर देन डी दिया होगा सर। जो T2 रहेगा वो Acceleration सर बताइए। पहले तो 2h/g से ही गिरेगा ना, जाते समय, आते टाइम उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक बार जाते टाइम तो मुझे देखने दो एक बार। d इज लेस देन dl है। पर वो एक्सेलरेशन पूरा टाइम में रहेगा ना, सिर्फ पानी हाँ के सर, अंदर ही रहेगा। जाते टाइम पानी तो के अंदर, 2h/g से। हाँ पानी के अंदर ही रहेगा। तो क्या है क्वेश्चन, शायद मैं गलत समझ गया, क्या पढ़ने दो। हाँ सर, पहले हवा में फिर Ball of पानी में। density D dropped into horizontal surface. It bounces elastically from the surface in time t1. तो t1 की कहानी सब सही है। हाँ सर। हाँ सर। Next, the ball is released and it's fall through the same height before striking the surface of liquid density dl. अच्छा अच्छा, h हाइट के बाद अब पहली बार सॉलिड सरफेस था, दूसरी बार लिक्विड सरफेस पर, ऐसा। हाँ सर, तो पहले हवा में ही जा रहा है वो। हाँ 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 हाँ। तो if d is less than dl, obtain the expression for the time t2 the ball takes to come back to the position from which it was released. अच्छा अच्छा, तो ऊपर वाला टाइम वही रहेगा। हाँ, बस जाते टाइम का चेंज। हाँ, तो ऊपर वाला कहानी यही रहेगा, इसके बाद जो ये नीचे जाके ऊपर आया है उसमें ये चेंज हुआ है। सॉरी, मैं शायद गलत समझ लिया था क्वेश्चन। तो अब जो टाइम लगेगा मुझे, उसको कैसे करूं, यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, जी आई मीन एक्सेलरेशन तक। हाँ सर, वो नेगेटिव नहीं होगा एक्सेलरेशन। अच्छा, तो एक्सेलरेशन तो अपवर्ड्स रहेगा ना, ऊपर जा रहा है। वही देख रहे हैं, d लेस देन dl है, d लेस देन dl, तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है नेगेटिव ना। तो अपवर्ड हो गया। तो फाइनली मैं ऐसा लिख दूंगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g इंटू d लेस देन dl। तो ऐसा लिख देता हूं, dl माइनस d अपॉन d इन अपवर्ड डायरेक्शन। यस। ये इसका एक्सेलरेशन होगा। यस। तो वेलोसिटी इतना नीचे है gt1 बाई 2, और एक्सेलरेशन इसका ऊपर है। हाँ। अब ये कहानी ऐसा हो गया कि इसके पास वेलोसिटी नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हो गई gt1 बाई 2, और ये नीचे जाके ऊपर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, g इंटू dl माइनस d अपॉन d, यही कहानी है। यस सर। तो अगर इसको ध्यान से उल्टा देखोगे तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम ऑफ फ्लाइट ही हुआ ना। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर टाइम t2 लगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी जो होता था, उसी की जगह 2u मतलब g t1 बाई 2 अपॉन g की जगह a आ जाएगा। हाँ सर। आई बात समझ में? समझा। इस t में t1 ऐड कर देना है मुझे। यस।
ये समझ आया मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कहानी। इसी को उल्टा देखोगे तो वही हुआ ना, यूएस स्पीड से थ्रो किया तो दोबारा कब वापस आएगा। हाँ सर, इफेक्टिवली वही। सब कुछ समझ आया? बोलो। हाँ सर आ रहा। हाँ सर। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 कैंसिल, ये हो गया जी, ये हो गया T1, और नीचे वाला मेरा हो गया G इंटू DL माइनस D अपॉन D। हाँ सर। तो ये G कैंसिल हुआ तो D ऊपर चला गया, तो T1 इंटू D अपॉन DL माइनस D, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। सर यही आंसर है ना? नहीं सर, डीएल आंसर ऊपर सर डीएल। ऊपर डीएल आना चाहिए। सर तो अपने को तो T1 पूरा पूरा T2 निकालना है ना, ऊपर भी लेके जाना है तो, और T1 हाँ ऐड हो सर। जाएगा। हाँ हाँ, तो ये तो हुआ यहाँ से यहाँ जाने का। और हवा में भी तो ट्रेवल करेगा। हाँ, मेरा टोटल टाइम हो जाएगा, T1 ऐड कर देंगे इसमें, T1 प्लस कैपिटल T, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो T1 प्लस T1D अपॉन DL माइनस D। तो एलसीएम ले लोगे तो T1D कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा T1DL अपॉन अपॉन डीएल DL माइनस D। ऐसा आंसर होगा शायद। हाँ सर। हाँ सर। पूरे टोटलिटी में एक बार देख लो। बी पार्ट में इज द मोशन ऑफ बॉल इज सिंपल हार्मोनिक, नहीं, क्योंकि नहीं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो मोशन पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। हाँ सर। थर्ड में इफ डी इज इक्वल टू DL, तो D इज इक्वल टू DL है, फिर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, हाँ सर, फिर तो वही रहेगा। वही रहेगा। है ना। हाँ D सर। इज इक्वल टू DL कर दोगे तो समझ आया। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्सेलेरेशन भी 0 हो जाएगा। आगे Constant। बढ़े, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा उसके बाद नीचे। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस, पिछली क्लास में वो कराया था ना कि अगर ट्यूब को रोटेट करते हैं तो आधा नीचे जाता है वाला, शायद जो मैंने बुकलेट में भी था, ऐसा बोल के कराया होगा। हाँ वाला सर, तो। आधा ऊपर आधा नीचे। हाँ सर, रूट पैराबोला है। वो कराया था। एक ये देखो, नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो पढ़ चुके होगे तुम लोग, वो टॉर्सली थ्योरम √2GH वाला कहानी, हाँ सर। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, करो।
आया कुछ? 2 मिनट। सर n अंडर रूट ऑफ 2/g into h minus h naught आया। सही आ रहा है शायद। ये आंसर आया है। हाँ सर ये है। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? 2 मिनट सर, आने वाला है शायद। देखो इधर, इजी है ये। ऊपर से एयर टाइट है ऐसा बोला है, और हाँ सर जी आ नीचे गया। नीचे एक होल किया है। तो क्या होगा, इसमें पानी कब तक आएगा बाहर? जब तक एच जब तक अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ज्यादा है। हाँ, मतलब ये हाइट अगर h है सपोज इन जनरल, और इसमें से पानी निकल रहा है, तो तब तक होगा जब तक रो जी एच की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। यस सर। यही होगा, मतलब फाइनल एच जो होगा मेरा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी ऐसा होगा। हाँ सर। क्लियर है? आंसर किस किस के टर्म में देना है देख लो। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच नॉट लिख ही दिया है। हाँ सर। तो मैं इतनी कहानी क्यों लिख रहा हूँ, तो एच एफ इज एच नॉट ऐसा समझो। हाँ अब फिर तो चिंदी क्वेश्चन हो गया, अब क्या करूँ मैं, बट फिर तो फाइनल हाइट इज एच नॉट एंड इनिशियल हाइट इज एच। टोटल हाइट एच है शायद दिया हुआ, हाँ सर। और फाइनल हाइट एच नॉट है दिया हुआ। तो यहाँ से आने में कितना टाइम लगा ये ढूंढना है। कैसे करेंगे? सर बर्नौलीज लगाएंगे पहले, उससे भी आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तो बस एक है। किसी भी जनरल हाइट y पर अगर हम बर्नौली लगाएंगे
तो क्या होगा, रो जी वाई इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझे। तो समझ गए। बर्नौली किसके किसके बीच लगाओगे, तो एक सरफेस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। हाँ और दूसरा जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, between 1 and 2, तो 1 पर प्रेशर 0 हो गया, हाँ सर 1 की पोटेंशियल एनर्जी रो जी वाई हो गई, 2 पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और 2 हाफ पर रो वी स्क्वायर भी होगा। 2 पर क्या बोल रहे हो, तो हाफ रो वी स्क्वायर वो वाला तो नेग्लिजिबल रहेगा ना। प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हो गया। अब 1 पर नहीं एक मिनट समझो, क्रॉस एस बाय एन दिया था ना। दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस और एस बाई एन है, यस है ना। हाँ सर तो यहाँ पर की वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ की वेलोसिटी v है तो यहाँ पर की वेलोसिटी v बाई n होगी। सर वी एन होगी ना। हाँ सर ये बोल। एस वी इज इक्वल टू एस बाय एन वी होगा तो। s बाई n दिया है क्या, देखा नहीं हाँ मैंने, सर अपॉन हाँ सर। हाँ, तो vn होगा यहाँ की वेलोसिटी, ये समझ आया। तो यहाँ पर एक टर्म मेरे पास हो जाएगा हाफ रो v इंटू एन का स्क्वायर, क्लियर। पी नॉट को रो जी एच नॉट लिख सकते हैं, तो रो जी वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी डेफिनेटली, हाँ सर। तो सर हाफ मैंने नेग्लिजिबल लेके ही किया, मेरे को आंसर आया। वो अलग बात, हाँ सर मैंने भी नहीं वो अलग बात है। हाफ रो वी स्क्वायर इधर कर लिया तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर -1, हाँ सर से कॉम्प्लिकेट हो जाता है और इधर हो जाएगा रो जी एच नॉट माइनस रो जी वाई। तो सबको हटा दो, रो को यहां से हटा दो, तो v एज अ फंक्शन ऑफ y मिल गया। हाँ सर तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2g एच नॉट माइनस वाई अपॉन एन स्क्वायर -1 ऐसा का अंडर रूट, समझ आया। बोलो, आवाज आ रही है, हाँ सर हाँ सर यस यहाँ सर। तक समझ आया। अब इस v को हम क्या करेंगे, सर वो सरफेस ऊपर वाले सरफेस का स्पीड v बाय n होगा। हाँ, तो इस मतलब मेरे पास ऐसा दिया हुआ है कि dy बाई डी टी इज v, क्या अच्छा ऊपर v बाई n होगा क्या,
हाँ हाँ सर सर। हाँ हाँ सर सर रुको पढ़ने दो मुझे, रुको। क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे वाले का S बाई एन है, तो हाँ S सर। बाई एन इंटू वी। नहीं सही तो है। नहीं सर, वी ऊपर बाय वाला ग्रेटर कैसे हो सकता वी है? एफ फ्लेक्स बाय एन रहेगा ना सर। N 1 से ज्यादा है तो इसमें क्या है? सर तो ऊपर वाला ग्रेटर कैसे हो सकता ऊपर है? की स्पीड ज्यादा अरे है। दोस्त ग्रेटर नहीं है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। नहीं सर देखो सर, एस सुनो इंटू सुनो, सब कॉन्टोर। सब चुप, सब चुप। होल का एरिया है S अपॉन एन, हाँ सर। मतलब S/2, S/4, S/10 ऐसा कुछ ना। और ऊपर का एरिया है S, तो हाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से S बाई एन इंटू वी, दिस विल बी इक्वल टू S इंटू वी डैश, सर वी हाँ डैश सर, मतलब ऊपर वाले सर वी डैश है ना? वी बाय एन आ जाएगा। बाय वी डैश तो तो ऊपर एस की एस हुई कैंसिल हो V by जाएगा और वी बाय एन। हाँ सर। एक मिनट, नोटिफिकेशन आ गया। तो वी डैश क्या हो गया मेरा? V by N। V बाई बाय एन। अच्छा हाँ, V बाई एन, ठीक है, V बाई एन। तो यहाँ V बाई एन कर दो। तो कहाँ लिखा था मैं? यहाँ पर V बाई एन, तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर, तो 1 by n स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला टर्म मेरा 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा। तो ये वाला टर्म मेरा 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो v है, ये dy बाई डी टी नहीं होगा, dy बाई डी टी तो मेरा v बाई एन होगा, हाँ सर। है ना? तो v को हम लिख देंगे n इंटू डी बाई डी टी। यस सर। तो v को लिख दीजिए n इंटू डी बाई डी टी, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। v को n इंटू डी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, ये सब कर लो, n स्क्वायर, इधर n आ जाएगा, ऊपर का n बच जाएगा। हाँ सर। और इधर हो जाएगा रूट के अंदर 2gh। 2g h नॉट माइनस वाई 1 1 माइनस 1। डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस सर। हाँ सर। तो ये सर n अभी और ये n कैंसिल हो जाएगा। सो dy अपॉन अंडर रूट 2g h नॉट माइनस वाई इज इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पर हाइट इज h, t इज इक्वल टू t पर हाइट इज h नॉट, ऐसा कुछ। सर अंडर रूट 1 माइनस n अंडर स्क्वायर। रूट ऑफ 1 1 माइनस माइनस एन स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ तो होगा। सर एक्स्ट्रा टर्म आएगा एक आंसर में आपको फिर। क्या आएगा? आंसर जो दिया उससे ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा एक 1 माइनस n स्क्वायर। हाँ अगर उसको नेगलेक्टेबल लेते तो नहीं, नेग्लिजिबल जब तक क्वेश्चन में देगा नहीं, हम क्यों लेंगे? ऊपर अब पढ़ने दो, कहीं लिखा है कि। सर लिखा नहीं है, लेकिन उससे कैलकुलेशन इजी पड़ती है इसलिए। हाँ वो ठीक है, वो अलग बात है, बट कहीं क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट हो तो हम तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा इससे जो भी आएगा। आगे नहीं करूं, रहने दूं? हाँ हाँ सर सर कर लीजिए। चलेगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देता,
सीधे कहता है स्मॉल होल, तो हम ये n नहीं लेते, बट क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आइडियली मुझे लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक ही साथ दो क्वेश्चन देता हूं, दोनों छोटे छोटे हैं, इसके लिए दोनों देखने में, या नहीं चलो एक ही देता हूँ, एक बार में एक ही क्यों दे दूं, टाइम तो है ही अपने पास। ये क्वेश्चन करो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद पहले किया भी होगा, किया है सेम क्वेश्चन, देखा है एरोडोम में। सिमिलर था शायद, फिगर। हाँ फिगर देख के याद आ रहा होगा, कोशिश करो।
नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है किसी को? देखो, अ पिटॉट ट्यूब दिया हुआ है, विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन शोन, एयर एट इनलेट ए इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो यहाँ पर एयर रेस्ट पर है, वेयर एज इट्स स्पीड जस्ट आउटसाइड द ओपनिंग बी इज अनचेंज्ड। यहाँ पर ओके, बी ऊपर है। The U-tube contains mercury of density rho m. Find the speed of wind with respect to pitot tube. Neglect the height difference between A and B. B यहाँ पर है। अच्छा, A और B के बीच हाइट डिफरेंस नहीं लेना है मुझे। टेक डेंसिटी ऑफ एयर एज रो ए। तो देखो, बहुत मतलब बर्नौलीज थ्योरम हमें लगाना है, इतना तो हाँ समझ सर। आया होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। बर्नौली थ्योरम अगर A और B के बीच हम लगाते हैं, ठीक है, तो ए और बी के बीच अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो। ए पर विंड की स्पीड 0 है हाँ सर। ना? एक एक लाइन ध्यान से समझो। ए पर का प्रेशर मान लेते हैं पी ए है, ठीक है। ए पर विंड की स्पीड 0 है, बी पर का प्रेशर पी बी है, और बी पर विंड की स्पीड है, सो हाफ रो वी स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी के बीच कोई हाइट डिफरेंस नहीं लेना है। हाँ सर। नेग्लेक्ट द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑल दो क्वेश्चन में ये y दिख रहा है, ठीक है, यस। बट हमें नहीं लेना। हाँ सर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिलेगी ट्वाइस ऑफ प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी अपॉन डेंसिटी रो का अंडर रूट। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। हाँ सर। ये थोड़ा समझने की कहानी है। हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर सेम होगा, मतलब प्रेशर एट ए, ध्यान से सुनना, प्लस रो जी ए वाई, आई मीन डेंसिटी इंटू जी वाई, प्लस डेंसिटी इंटू जी एच, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। देखो मैं लिखता हूं, ऐसे समझो। मैं ये कह रहा हूं कि एक हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। हाँ सर। तो एक हॉरिजेंटल लेवल मतलब मैं ये पकड़ लिया, ये ठीक है। तो यहाँ पर इधर से एयर का प्रेशर और इधर से एयर का प्रेशर, इधर से प्रेशर सेम होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, अगर मैं, और रो मतलब डेंसिटी, तो आई मीन कैसे समझाऊं, लिक्विड भी एयर ही है ना, तो नहीं सर, पॉइंट, लिक्विड मर्करी है। नहीं नहीं वो, अरे वो नहीं कह रहा मैं दोस्त। अच्छा हाँ, ऊपर एयर ही है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ऊपर एयर है, अच्छा। तो ई पर प्रेशर मैं क्या लिखूंगा, ए पर प्रेशर प्लस प्लस रो जी वाई प्लस रो जी एच। रो जी वाई, रो मतलब एयर वाला, हाँ हाँ सर। सर। है ना। तो ए पर प्रेशर प्लस रो जी वाई प्लस एच, इनफैक्ट दिख हाँ रहा सर। है। यस। हाँ सर। तो हाँ सर।
So pressure at horizontal level E, ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखो E पर इस साइड से लिखते हैं, सब ध्यान से देखिएगा। इस साइड से लिखेंगे तो प्रेशर एट ए प्लस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू वाई प्लस एच, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आए? हाँ Yes. सर। दूसरे साइड लिखेंगे तो क्या होगा देखो, तो दूसरे साइड प्रेशर एट बी, हाँ सर। प्रेशर एट बी प्लस रो एयर जी वाई डैश, यहां तक पहुंचे? अच्छा वो तो नेग्लिजिबल है वो ना, नेग्लिजिबल है। नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन में तो नेग्लिजिबल। y प्लस y डैश हो जाएगा। क्या कह रहे हो? बी तक वाई प्लस वाई डैश। हाँ, तो मैं इसको y डैश हो गया और फिर y हो गया और फिर मर्क्यूरी का h हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रो जी y प्लस वाई डैश प्लस रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच। ये समझ आया? Yes. हाँ सर। अच्छा, अब प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, यहां से मिल दिख रहा है आपको? रो ए बी स्क्वायर। यहां से देखेंगे हम तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी क्या मिलेगा देखो, तो रो ए जी वाई यहां भी है, यहां भी है। यस। अच्छा, यहाँ वाई डैश है और यहाँ एच है, तो रो ए जी वाई डैश माइनस एच प्लस रो मर्क्यूरी जी एच, ऐसा। हाँ सर। ऊपर में हाँ ये सर। जो रो लिखा है मैंने, ये रो ऑफ एयर है, यस। Yes. sir. हाँ सर। तो मुझे यही भी निकालनी है ना, हाँ यही ढूंढना है सर। तो यही भी, हाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही भी अगर रो मुझे ए बी ढूंढना स्क्वायर है कर दो। तो पी ए माइनस पी बी की जगह इसको यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना? Yes. sir. यस। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ, देखना आता है या नहीं। इरोडोव का क्वेश्चन है ये, इसलिए दिया था मैंने। जो आंसर दिया है मैं लिख देता हूँ, एक बार मिला लेना है या नहीं। वाई डैश को नेग्लिजिबल कर देना, जीरो कर देना। वो तो मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करना था, इसलिए मैंने लिख लिया। आई बात समझ में? ठीक है सर। हाँ सर। और Yes. वाई डैश को जीरो कर दोगे तो ये बहुत आसान सा हो जाएगा। हाँ सर। देखो तो ये आंसर है क्या? हाँ सर। हाँ सर यही आएगा। हाँ सर वेरी यही गुड। आता है। हाँ, इसने मर्क्यूरी को एम लिखा है, मैंने रो एच जी लिखा है, तो वो सब समझ लेना तुम लोग। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, एक छोटा क्वेश्चन, वन लाइनर है या मैक्सिमम टू लाइनर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, ठीक है? यस। तब तक एसएचएम खत्म हो जाएगा जब, तो फिर उसके बाद एसएचएम करेंगे। ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन की कहानी है, अगर कॉन्सेप्ट लगा पाए तो ध्यान से।
So 4/27 pi r cube by lambda. नहीं 7m/3 lambda. हाँ सर 7m/3 lambda. ये सही लग रहा है मुझे. अच्छा वही था जो 4 में. 7m/3 lambda करेक्ट है. आया है सबको या नहीं? हाँ सर यही आया वो. m के फॉर्म में नहीं था बस. सबको आ गया तो आगे बढ़ो. नहीं सर मैच नहीं हो रहा आंसर. नहीं मैच हो रहा है. ठीक है. कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स करना है. हाँ सर. देखो इक्विलिब्रियम पर वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, यही कहानी है. तो स्फीयर का तो पूरा वेट mg होगा हाँ सर प्लस लैम्डा h. प्लस ये जो चेन है उसका लैम्डा इंटू h इंटू जी. हाँ सर. अब बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी दिया है कुछ? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तो ठीक है. डेंसिटी इधर कर दो इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो v रो g ऐसा होगा. प्लस इस पर भी बॉइंट फोर्स होगा जो चेन है, हाँ सर लैम्डा h रो जी. तो लैम्डा का लैम्डा इंटू h मास हो गया. 17 रो है. क्या कह रहे हो? लैम्डा इंटू h हो गया, ये हो गया डेंसिटी ऑफ चेन ऐसा समझ लो, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. ये होगा, हाँ सर. ये हो हाँ गया mg प्लस लैम्डा एच जी इज इक्वल टू, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1/3 है, यस. तो ये mg/3 हो जाएगा. 3 mg होगा ना. रो बाय 3 है सर. हाँ तो 3 mg होगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 mg हो गया. प्लस ये हो गया मेरा, इसका कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 7. तो 7 लैम्डा जी एच हो गया. कौन से? जी सब में से हटा दो. क्या बोल रहे हो? सर इस बार ये अपॉन 7 होगा ना. उसमें 1/3 था, इसमें इंटू 7 है. अच्छा ओ सॉरी, इसमें 1/3 है, इसमें 7 है, तो इसमें 1/7 होगा ऐसा. तो 1/7 कर दो, ये जो कुछ भी होगा वो होगा. क्या निकालना क्या था हम लोगों को, देखा नहीं. h ढूंढना है ना. तो 3m माइनस m इधर हो जाएगा, लैम्डा h कॉमन 1 माइनस 1/7, और इधर हो जाएगा 2m, है ना. तो हाँ. लैम्डा h 7 माइनस 1 6/7, और इधर 2m, तो 2 3 जा 6, तो h हो जाएगा मेरा 7m अपॉन 3 लैम्डा. यही आंसर था. यस. हाँ आया समझ में सबको? हाँ सर. हाँ सर. आगे बढ़ूं? यस सर. ठीक है, एक और करो, लास्ट क्वेश्चन.
अभी वो पिटॉट ट्यूब वाला किया था ना, हाँ सर। मतलब उससे ये इजी है, बट ठीक है, कोशिश करो। नंबर 6। देखने में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्वेश्चन इजी है, घबराना मत। कोशिश कीजिए इसको। आया कुछ?
आया कुछ आंसर? So H2 equal to 3H1. वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया? So पहले बर्नौली लगा ली। किसके किसके बीच बर्नौली लगाया? So D पे और A पे। डी पे और ए पे, ठीक है। उससे क्या मिला? So उससे वेलोसिटी और D पे और H1 में रिलेशन आ गया सर उससे। तो उसके बाद उसको फिर C की वेलोसिटी से इक्वेट कर दिया क्योंकि वो हाफ दिया हुआ है। वेरी गुड। फिर तो देखो, बाकी लोग देखो, बहुत आसान है। मैं सीधे P और D देखूं तो हाँ सर, सॉरी, P और D। हाँ, तो सीधे मैं √2GH1 इसको लिख दूंगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, C का एरिया D से हाफ है, हाफ। तो यहाँ पर C पर वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी? डबल। डबल होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2√2GH1, ऐसा होगा। हाँ सर, यही होगा। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? इसके बाद क्या किया तुमने, बताओ? तो सी एंड डी पे पढ़ना, क्या? हाँ सर, C and D पे कर सकते सी एंड डी पे पढ़ना। C एंड D पे। C तो ये रहा, D कहाँ है? राइट सर। हाँ, तो उससे क्या मिलेगा तुम्हें? तो पीसी और पी नॉट पे का हाँ सर, रिलेशन आएगा उसमें। चलो, रिलेशन है। मान लिया। और उसके बाद और फिर पीसी इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी H2। H2, हाँ सर। वेरी गुड, सही तो बोला। फिर वो दोनों इक्वेट कर दो। तो अब क्या करो, बर्नौली लगा लो। बिटवीन C एंड D, तो C एंड D लगा लेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर एट C प्लस हाफ रो V²। तो V² करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू 2GH1 हो जाएगा, होगा, इज इक्वल टू प्रेशर एट D, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस हाफ रो V², मतलब 2GH1 हो जाएगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया प्रेशर एट C इज इक्वल टू P0। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 - 4 3 है, तो -3 ये प्रेशर एट C मिल गया। यस। अच्छा, अब प्रेशर एट C मिल गया तो प्रेशर एट E क्या होगा? प्रेशर एट C प्लस रो GH2, जो कि यस। है ना? तो प्रेशर एट E इज प्रेशर एट C प्लस रो GH2, और प्रेशर एट E इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। तो ये P0 प्लस, सॉरी, -3 रो GH1 प्लस रो GH2। तो यहाँ से दिख रहा है H2 इज 3H1। यस सर। आया समझ में सबको? यस। हाँ सर समझो। यस।
वैसे देखा जाए तो ये सब कंसेप्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि कहानी बना के ऐसा करके कर देगा लगेगा जैसे कोई डिफिकल्ट सम है। हाँ सर, डेटा बहुत ज़्यादा था उसमें। हो गया सबका? Yes. Yes. एक हाँ, मिनट नेक्स्ट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किया है कि नहीं हमने? नहीं सर। Nice. Nice. Nice sir. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे, इलास्टिसिटी, ठीक है? Okay. Okay. sir. तब तक इधर इलेक्ट्रो और एसएचएम भी खत्म हो जाएगा, हाँ. है ना? तो इलास्टिसिटी करेंगे। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक लेक्चर देंगे हम लोग, ठीक है? एक या दो हाँ. देखेंगे जैसा होगा। चलो बाय। Thank you, sir. Bye. thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।